हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजुकेटर वैष्णवी सिंह। होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चा। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। बेसिकली बेटा आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको सोल्यूशन चैप्टर। एंड मैं आपको वैसे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, बट मैं आज केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, सो दैट कि आप मेरा केमिस्ट्री का भी टेस्ट ले लो कि केमिस्ट्री में कैसे पढ़ाती हूँ। सो बेटा केमिस्ट्री में मैं जो चैप्टर आज आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है क्लास 12 का चैप्टर। पहला चैप्टर है क्लास 12 का, जो कि है सोल्यूशन। मैम बताइए, पहला ही चैप्टर क्लास 12 का जो है उसका नाम ही सोल्यूशन है। क्यों ऐसा है सोल्यूशन? क्योंकि बेटा सोल्यूशन चैप्टर इसलिए आपको दिया गया है क्योंकि आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, अच्छे से आपने समझा नहीं होगा, इसलिए सोल्यूशन आप पहले ढूंढने लगे। प्रॉब्लम्स का पता चला नहीं साल भर, पहला ही चैप्टर सोल्यूशन मिल गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से बेटा सोल्यूशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको कुछ प्रोवाइड करके जाता है। कहते हैं ना कि हमें कुछ सिखा के जाता है कोई, है ना, कोई हमें कुछ ट्रेन दे करके जाता है, कुछ चीज हमको दे के जाता है। तो वैसे ही मैं मानती हूँ कि ये चैप्टर आपको कुछ दे के जाता है। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन क्या होता है कि जो चीज कॉम्पोज हो जाए, मतलब कि एक बार में ही मिल करके जो है आपको एक ऐसा सोल्यूशन जिसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे आप बन सकते हो पढ़ाई के साथ। आप रेगुलर पढ़ाई करो, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। एंड दूसरी एग्जांपल मैं देना चाहूंगी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का। आपने रेगुलर नहीं पढ़ा, आखिरी में आप पढ़ोगे बेटा, तो केमिस्ट्री इज समथिंग जो कि आपको स्टक करा सकती है। मैं ये मानती हूँ, क्योंकि अभी तो मान लो ये फिजिकल है, फिजिकल में बच्चों को डर लगता है न्यूमेरिकल से। ऑर्गेनिक में आओगे तो ऑर्गेनिक में बच्चे तो और भी ज्यादा परेशान रहते हैं, बट अगर मैं बताना चाहूँ तो ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा वेटेज होता है बच्चा। तो सोल्यूशन चैप्टर मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको। ये कौन कौन से बच्चे मुझसे पढ़ सकते हैं? जो बच्चे एम कर रहे हैं फॉर सीयूटी 2025 एंड नीट 2026, वो बच्चे मुझसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एंड इसमें मैं खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको कराने वाली हूँ। और मेरा नाम है बेटा वैष्णवी सिंह। वैसे तो मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, बट आज से मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाने वाली हूँ। फिजिक्स भी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। एंड इस सीरीज का नाम है परेशान सीरीज। ठीक है, इसको फॉलो करिए बहुत अच्छे तरीके से। एंड आज के लेक्चर में मैम आप पढ़ाने क्या वाली है? आज के लेक्चर में बच्चा मैं जो पढ़ाने वाली हूँ आपको वो है कि सोल्यूशन। कोई भी चीज मैंने बताया, मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो उसकी कुछ ना कुछ डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पे आ जाएंगे। क्यों मैम आप टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ोगे? डायरेक्ट मूव कर लीजिए ना, इतना तो हमें समझ में आता ही है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि जैसे आप फर्दर इस चैप्टर पे मूव करोगे या डिप करोगे इनटू दिस चैप्टर, यू विल सी कि यहाँ पे आपको खूब सारे टर्म्स मिलते हैं। यू गेट टू नो अबाउट ऑल द टर्म्स देयर। तो इस टर्म्स के कारण क्या होता है बच्चा कि ये जो टर्म्स आपको मिलती हैं आगे, इसमें क्या होगा कि आप बाद में ना आपको समझ में नहीं आएगा चीजें, है ना, समझ में ही नहीं आएंगी चीजें, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये टर्म्स को एक बार पढ़ लेते हो बच्चा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो चीजों को। तो वही मेरा कहना है कि आप इन टर्म्स को करिए सो दैट आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाए। फिर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बाद में जो है बच्चा एक चार्ट आपको बताने वाली हूँ। चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीबीएसई बेटा हमेशा ही इस चार्ट से क्वेश्चन पूछती है रेगुलर। काफी सारे सालों में ये ऑब्जर्व किया गया है कि इस चार्ट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में कुछ ट्रिक्स बताऊंगी मैं। लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर की पूरी समरी दूंगी। समरी में मतलब बेटा कि समरी में मैं पूरे फॉर्मूलाज आपको बताने वाली हूँ। एंड बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंस आता है बेसिकली, तो वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड समरी का मतलब बेटा सार। सार मतलब कि पूरी चीज का निचोड़, है ना, मतलब एक नोट्स देते हैं जैसे शॉर्ट नोट्स होते हैं, बस बिल्कुल वैसा। समरी आपने इंग्लिश में पढ़ी होंगी, बस वैसा। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी आपको। एंड बेटा जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा फंसते हो, उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कंसंट्रेशन टर्म्स में। एंड लास्ट में बच्चा क्या होगा कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स तक करवा दूंगी। कल जो है एक पार्ट जाएगा जिसमें हेनरीज लॉ वगैरह के बारे में मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगी। हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, सारी चीजें है ना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होती है, क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी। पहले मैं वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ाऊंगी ताकि आपके दिमाग में जो कीड़ा है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये खत्म हो गया बेटा, दोनों मतलब चैप्टर हमारा खत्म हो गया। लास्ट पार्ट में मैं खूब सारे न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ, इन विच आई एम गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल बेस्ड, डिटेल बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं कराने वाली हूँ। एंड नीट के बच्चे जो है
वो भी पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को ऑब्वियसली। सो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से और मैं खूब सारे ट्रिक्स भी बताऊंगी सो दैट आपके ब्रेन में वो चीजें सेट हो जाए। मैम सोल्यूशन चैप्टर आ गया एंड मैम आपने तो बोला कि सोल्यूशन भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो मैम तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो बेटा सोल्यूशन, मैम सोल्यूशन की डेफिनेशन आप बताना चाहोगे? यस, सोल्यूशन की डेफिनेशन मैं बताना चाहूंगी। सोल्यूशन क्या बेटा होता है? इट इज एन होमोजेनस मिक्सचर। ये होमोजेनस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, पहले मैं इसको मेंशन करती हूँ। तो इट इज डिफाइंड एज, बच्चा अच्छे से लिखेंगे हम लोग, इट इज डिफाइंड एज homogeneous mixture of two or more than two components। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? इट इज एन होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। मैम ये होमोजेनस वर्ड जो आपने यूज किया ये होता क्या है बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ये मैं आपको भी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। बेटा मिक्सचर जो होता है मैम, देखो यहाँ पे बेटा ना क्लासिफाई अगर आप करते हो तो मिक्सचर जो होता है वो बेटा दो पार्ट्स में लोग तोड़ देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। दो पार्ट्स में होता है, एक होमोजेनस होता है बेटा, एक होमोजेनस होता है एंड एक बेटा हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है मैम, होमोजेनस क्या होते हैं एंड मैम हेट्रोजेनस क्या होते हैं? होमोजेनस बेटा क्या होते हैं? जिनके पास यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। हेट्रोजेनस क्या होते हैं? जिनके पास यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती है। तो इसको मैं इरेज करती हूँ। आप आई होप आपने डेफिनेशन देख ली। सोल्यूशन क्या होता है मैम? सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। इसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। एंड बेटा मिक्सचर होता है, मतलब सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है तो मिक्सचर को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है बच्चा होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा होता है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसको हम इरेज करते हैं फटाफट से एंड देन मिलते हैं आपसे। सो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि जो हम लोग के मिक्सचर्स होते हैं, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ शॉर्ट में कि जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं बेटा, मिक्सचर होते हैं जो हम लोग के सपोज ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक हम लोग का क्या होता है बेटा? होमोजेनस। होमो ही मतलब क्या होता है बेटा? सेम। होमोजेनस मिक्सचर, होमो वर्ड से ही आप लगा सकते हो कि ये सेम होता है। एंड एक होता है बेटा हेट्रोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस। ठीक है, ये दो चीजें होती है, होमो एंड हेट्रो। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, होमो मतलब सेम। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? कि इनके पास क्या होता है बच्चा? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। क्या होता है मैम? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। इनके पास यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। किसका बेटा? कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। किसमें बेटा? थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर के थ्रू आउट इनके पास क्या होता है बच्चा? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। बट जो हेट्रोजेनस कॉम्पोजिशन मतलब हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं इनमें क्या होता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन होता है बेटा थ्रू आउट द मिक्सचर। आई होप आप देख सकते हो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होता है बेटा? इनके पास नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। मैम अब आप एग्जांपल दीजिए। बेटा मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज यहाँ पे बेटा हमारे पास पानी है, पानी ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास पानी है, पानी में बेटा मैंने सिंपली जो है अगर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट है, मैं सॉल्ट ऐड कर दिया। अब जब मैं इसको कंटिन्यूअस स्टर करूंगी बेटा, इसको जब मैं कंटिन्यूअस स्टर करूंगी तो क्या होगा कि हमारा जो सॉल्ट है इट विल डिसॉल्व इन द वाटर। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि सॉल्ट जो है वैनिश हो गया, है ना, घुल गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब बेटा यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब मैं यहाँ पे सपोज थोड़ी सी जो है मेरे पास यहाँ पे क्या है? सैंड है। ठीक है, देखो ये हमारे पास सैंड है, हमारे पास सैंड है मैम। क्या आप देख सकते हो बेटा? सैंड प्रॉपर देखिए, प्रॉपर देखिए। यहाँ पे क्या आपका सैंड जो है घुल गया अच्छे से? नहीं, ये डिपॉजिट हो गया है नीचे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये डिपॉजिट हो गया है नीचे। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये क्या है बेटा? आपको जो मैंने एग्जांपल दिया ये हमारा सॉल्ट वाटर है। ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा जो है
सैंड वाटर है, वाटर इन सैंड, तो ये क्या हो गया बेटा, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो गया, और ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो गया। तो दो एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मैम कि क्या होता है कि मैंने होमोजेनस में मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है बेटा, या फिर वाटर प्लस शुगर, ठीक है, वाटर प्लस शुगर, ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। शुगर पे हम डिसॉल्व कर सकते हैं, भले वो थोड़ा सा टाइम लेगा, बट इट विल डिसॉल्व कंप्लीटली। बट यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा, वाटर प्लस सैंड, सैंड हमने लिया जिससे क्या हो गया बेटा, ये डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जांपल्स विथ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। मैंने आपको यहाँ क्लास में इसके एक्सपेरिमेंट्स भी दिखा दिए। अब मैं इसको रेज करूंगी एंड सोल्यूशन के कुछ आपको जो है क्या बोलेंगे एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है। मैम सोल्यूशन के एग्जांपल्स फटाफट से दे दीजिए। ओके बेटा, सो मैम सोल्यूशन के जो एग्जांपल्स है वो मैं ऐसे दूंगी, जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिया था, एक सॉल्ट सोल्यूशन लिया था ना, इसको मिक्स कर दिया, देखो बिल्कुल अब नहीं दिख रहा ना आपको, सॉल्ट बिल्कुल मिक्स हो गया। अब मैंने क्या किया बेटा कि इसी में ही मैंने क्या कर दिया, 1 चम्मच चीनी घोल दी, ठीक है, 1 चम्मच चीनी घोलूंगी मैं, ये देखिए। इसको जैसे जैसे आप कंटिन्यूअसली हिलाते जाओगे ये मिक्स होता जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये, एंड क्या होगा, ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन फॉर्म कर लेगा। मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ, तब तक वो मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा अपने से। तो बेटा सोल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स अगर आप लेना चाहो, एंड सोल्यूशन को हम लोग क्लासिफाई भी करते हैं बेसिकली। सोल्यूशन की अगर आप एग्जांपल्स की बात करते हो बेटा, तो पहला एग्जांपल हो जाता है वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर। दूसरा क्या हो जाता है बेटा, वाटर प्लस शुगर हमने किया था, और सॉल्ट तो था ही, ठीक है, प्लस सॉल्ट हमने था ही, हमारे पास सॉल्ट था ही, ठीक है। फिर बेटा तीसरा एग्जांपल मैं भी आपको थोड़ा सा बताती हूँ, इसको मिक्स कर लेते हैं प्रॉपर। तो ये देखिए मिक्स हो रहा है प्रॉपर, ये देखिए ये मिक्स हो जाएगा बेटा, अभी ये बिल्कुल कॉम्पोजिशन इसका वो हो जाएगा। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, लेमन, नींबू पानी पीते हैं हम लोग, बस वही है, यहाँ पे हमने लेमन ऐड कर दिया, लेमन हमने ऐड कर दिया, ठीक है, और इसको मिक्स कर देंगे। तो ये क्या बन गया, लेमनेट बन गया, नींबू पानी बन गया। नींबू पानी का भी सेम कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन, ठीक है, प्लस लेमन, प्लस लेमन, ठीक है बेटा। लेमन अभी मेरा जब डिसॉल्व हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये क्या हो गया, बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन, क्वाटरनरी सोल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना था। सोल्यूशन को बेटा आप दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेसिस पे मैम इसको हम लोग जो है क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 2 टाइप्स। और वो 2 टाइप्स क्या है बेटा, एक हो जाता है हम लोग का सॉल्यूट बच्चा, और दूसरा मैम क्या हो जाता है, हमारा सॉल्वेंट हो जाता है। मैम सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है इन लेस अमाउंट, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, ये प्रेजेंट होता है इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट, ठीक है। एंड बेटा यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, वाटर प्लस शुगर। क्या आप ये बताइए, आपको मीठा पानी पीना है, ठीक है, मीठा पानी आपको पीना है, तो कितना आप चीनी घोलोगे, क्या एक बाल्टी चीनी एक ग्लास में घोल दोगे, नहीं, एक क्वांटिटी में घोलते हैं बेटा, वाटर ज्यादा होता है शुगर कम होता है ना, तो यानी कि जो कम क्वांटिटी में है क्या हो गया बेटा, शुगर, एग्जाम्पल सॉल्ट, एग्जाम्पल लेमन, ठीक है। इसमें जो है एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, वाटर हो गया। ये हो गए हम लोग के सोल्यूशन के बारे में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट पे कि सोल्यूशन होता क्या है मैम, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या क्या होते हैं। फटाफट से हम लोग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की हेडिंग डाल लेंगे, उससे मैं आपको समझाने वाली हूँ कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होता क्या क्या है एंड कैसे हम लोग फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं। सो बेटा इसको रेज कर लेते हैं फटाफट से, एंड मैं पढ़ाने वाली हूँ अब आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। मैम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते क्या है, कैसे कैसे हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। मैम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो होता है बच्चा, इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं कि हम लोग के 3 टाइप मैंने आपको बताया, बाइनरी सोल्यूशन, और मतलब नंबर के बेसिस पे कितने सारे हैं।
बेटा देखिए हमेशा सॉल्यूट जो होता है ना, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगी, सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो होता है ना बेटा, सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा चाहे जो भी हो, ठीक है। सॉल्यूट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। प्लस 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 बहुत सारे हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट हमेशा वन ही रहेगा, एक ही रहता है सॉल्वेंट। ऐसा नहीं कि आप 10 के 10 सॉल्वेंट ऐड कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट ही क्वांटिटी में मिलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैम आप क्या बताने वाली है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैं बताऊंगी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बेटा। ये मैं ऐसे लिख रही हूँ, इसको सॉल्यूशन ही समझिएगा। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? दोज कंपोनेंट व्हिच कंटेन्स, मतलब जो होते हैं दो कंपोनेंट होते हैं, द सॉल्यूशन which contain करते हैं बेटा टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बेटा एक हमारा सॉल्यूट होगा प्लस बेटा एक हमारा सॉल्वेंट होगा इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे दिया, एंड इसका एग्जांपल देना चाहोगे तो हम लोग ले सकते हैं वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर, या फिर वाटर प्लस सॉल्ट ले सकते हैं, है ना मैम, ठीक है। अब आ जाते हैं मैम बाइनरी सॉल्यूशन के बाद हम लोग आ जाते हैं किसमें? टर्शियरी सॉल्यूशन। टर्शियरी सॉल्यूशन का मैम मतलब क्या होता है बेटा? टर्शियरी सॉल्यूशन जो होता है हम लोग का, ये होता है तीन कंपोनेंट्स का बना हुआ, यानी कि दो सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन बेटा दो कंपोनेंट्स या फिर दो सॉल्यूशन बेटा which contains, जिनके पास होता है बेटा थ्री कंपोनेंट्स, जिनके पास थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? उनको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी सॉल्यूशन। एंड टर्शियरी सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? इनके पास बेटा दो सॉल्यूट होता है प्लस क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है इज इक्वल टू सोल्यूशन, तब हमारा जाके बेटा सोल्यूशन बनता है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल लेना चाहोगे तो वाटर हो सकता है बेटा प्लस शुगर हो सकता है मैम, प्लस जो होता है सॉल्ट हो सकता है कि नहीं? ये हो सकता है ना। तो ये देखिए आप लोग फटाफट से, ये हो गया हमारा बाइनरी सॉल्यूशन एंड टर्नरी सॉल्यूशन। इसके बाद आ जाते हैं बेटा क्वाटरनरी सॉल्यूशन पे मैम, इसके बाद आ जाते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन पे। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आई हैव अ डस्टर ऑल्सो, बट डस्टर से इरेज नहीं होता प्रॉपर, सो आई थिंक दिस इज मच बेटर देन डस्टर, बिकॉज हम लोग इरेज कर सकते हैं प्रॉपरली। सो यहाँ पे आ जाते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशंस पे फटाफट से। मैम क्वाटरनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दोज कंपोनेंट्स, मतलब दोज सॉल्यूशन व्हिच कंटेन फोर कंपोनेंट्स, ठीक है। क्वाटरनरी सॉल्यूशंस मैम क्या होते हैं हमारे पास बेसिकली? ओके बेटा, क्वाटरनरी, क्वार्टर है ना, क्वार्टर से हम लोग याद रख सकते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में हम क्या होते हैं? दो सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिनके पास क्या होते हैं? चार कंपोनेंट। सो बेटा क्वाटरनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखो बेटा चार कंपोनेंट्स हमने इसमें डिजोल्व किया, पानी हमने डिजोल्व किया था, सॉल्ट हमने डिजोल्व किया था, फिर हमने चीनी इसमें डिजोल्व की एंड हमने नींबू इसमें डाला था, ठीक है। तो ये चार कंपोनेंट्स हमारे होते हैं प्रॉपर, आप देख सकते हो बेटा ये डिजोल्व हो जाएगा अभी, ठीक है। देख सकते हैं लेमन का आपको यहाँ पे सीड्स देखने को मिल जाएंगी। सो ये हमारा है सोल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? क्वाटरनरी सोल्यूशन क्या होते हैं बेटा? दो सोल्यूशन, वो सोल्यूशन होते हैं दो सोल्यूशन which contains फोर कंपोनेंट्स होते हैं इसके पास। एंड बेटा फोर कंपोनेंट्स के साथ ही साथ मैम इसमें क्या क्या चीजें होती है? फोर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग का क्या होता है बेटा? थ्री सॉल्यूट होता है बच्चा, थ्री सॉल्यूट होता है प्लस वन सॉल्वेंट होता है, जिनके सम को बेटा हम लोग सोल्यूशन बोल देते हैं मैम, जिनके सम को हम लोग सोल्यूशन बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल लेमनेट हम लोग ले सकते हैं। लेमनेट यानी कि ड्रिंक होती है मेड अप ऑफ लेमन की ड्रिंक होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वाटर होता है बच्चा प्लस शुगर होता है प्लस बच्चा सॉल्ट होता है एंड प्लस बच्चा लेमन होता है, ठीक है, प्लस लेमन होता है। चार कंपोनेंट्स आ गए। अब इसके बाद बेटा एक और सोल्यूशन होता है हमारे पास, पॉलिनरी सोल्यूशन क्या होते हैं बेटा? वो सोल्यूशन होते हैं जिनके पास मोर देन वन कंपोनेंट्स होते हैं ना। दो सोल्यूशन ये होते हैं, दो सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं which contains
मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत सारे जिनमें कंपोनेंट्स मिलते हैं बेटा, कंपोनेंट्स मिलते हैं। अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपने सब्जी पकाई, ठीक है, सपोज आपने सब्जी को पकाया, आलू गोभी की आपने सब्जी बनाई है, तो आलू गोभी में कितने सारे कंपोनेंट्स पड़ते हैं ना, खूब सारे पड़ते हैं, फिर एक ही टेस्ट आता है। चाहे आप इधर से टेस्ट करो चाहे उधर से टेस्ट करो, है ना। अगर आपने एक बॉल में लिया, चाहे इस चम्मच से टेस्ट करो चाहे उस चम्मच से टेस्ट करो, टेस्ट तो सेम आएगा ना बेटा। उसी तरीके से जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग का सूप हो गया बेटा, सूप हो गया, वेजी, फिर उसके बाद हम लोग का टी, चाय भी एक एग्जांपल हो सकता है इसका बेटा। चाय हम लोग कैसे बनाते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं ना, फिर उसके बाद हम लोग क्या क्या डालते हैं, इलायची डालते हैं, जिंजर डालते हैं ना, बेसिकली दूध डालते हैं, तो कितने सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं ना बेटा। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पॉलिनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसको इरेज करते हैं एंड देन आ जाती हूँ मैं आपके मेन टॉपिक, मतलब जो है इसके बाद मैं आपको कुछ और सोल्यूशन के बारे में बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, जो कि टर्म्स जो मैंने बताई जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इसको फटाफट से मैं इरेज करके देन मिलती हूँ आपसे। ओके बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अब आ जाते हैं हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। डाइल्यूट वर्ड कहीं काफी जगह यूज होता है, जस्ट केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में काफी जगह यूज होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मैम क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है ये पार्ट होता है किसके बारे में बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के पार्ट होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के पार्ट होते हैं, एंड जिसमें हम लोग सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है जिसको सैचुरेट मतलब जो है नहीं किया जा सकता, ठीक है बेटा। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्यूट जो होता है वो वेरी वेरी लेस अमाउंट में मिलता है। दोज solution which contains contain करता बेटा लेस अमाउंट, क्या लेस अमाउंट ऑफ हमारा सॉल्यूट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एंड बेटा क्या होता है कि ये जो होते हैं इनमें जो है हम लोग बहुत सारा सॉल्यूट डाल सकते हैं, मोर एंड मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, बहुत सारा सॉल्यूट हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ बेटा कि यहाँ पे सपोज हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास शक्कर है, ठीक है, चीनी हमने 2 दाने डाली, 2 दाने डाली, क्या आपको मीठा लगेगा ये, इतना आप पी सकते हो, नहीं, तो हमने और डाला, तो मिक्स होता जाएगा बेटा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये मिक्स हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये मिक्स हो जाएगा, इतना हमें पता चल गया कि ये क्या है बेटा हम लोग का, यहाँ पे हमने एक दाना डाला था और फिर हमने ढेर सारे दाने डाले किसके, शुगर के, आप यहाँ पे शुगर देख सकते हो प्रॉपर। सो अब हम लोग आपको सो बेटा यहाँ पे मैंने आपको इसके बाद बताया था कि हम लोग थोड़ा मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है। वीडियो पॉज हो गया था, पता नहीं कैसे खत्म ही हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा शुगर डाला था बेटा, तो वो मिक्स हो गया, थोड़ा सा हम इसमें और डाल सकते हैं, यानी कि मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। फिर बेटा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड का ही पार्ट होता है, अनसैचुरेटेड का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है बेटा, मतलब इसमें काफी सारा सॉल्यूट होता है, ठीक है, नॉर्मली इसमें सॉल्यूट होता है, मिनिमम अमाउंट में होता है, बट क्या है कि बेटा थोड़ा सा हम चाहे तो डाल सकते हैं, थोड़ा सा हम डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट एंड सॉल्वेंट इज आल्सो प्रेजेंट, प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड। इसको बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, मिक्स करेंगे तो आपका एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन आ जाएगा। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन को। नाउ मैं आ जाती हूँ फटाफट से इसको इरेज करके एंड देन मैं मिलती हूँ आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन पे कि सैचुरेटेड सोल्यूशन होते क्या क्या है। नाउ बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन में होता क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बेटा ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हम लोग अब कोई भी सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या जाते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या जाते हैं बेटा, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, दो सोल्यूशन, वो सोल्यूशन होते हैं बेटा इसमें, दो सोल्यूशन इन विच बेटा नो मोर, क्या बेटा, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, सॉल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है। इसमें सॉल्यूट नहीं ऐड हो सकता क्योंकि अब हमारा सॉल्यूट यहाँ पे मिक्स ही नहीं होगा। सपोज आप देखिए, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमारे पास पानी है, आई होप कैमरा में दिख रहा है। यहाँ पे क्या मैं जो है यहाँ पे 2 4 6 चम्मच चीनी डाल सकती हूँ, मिक्स होगा चीनी नहीं,
क्योंकि वाटर जो है हमारा कम है और चीनी ज्यादा है कि नहीं है? आर यू एबल टू सी दिस? ये देखिए हमने इतना सारा चीनी ऐड कर दिया, तो क्या आप देख सकते हो कि ये चीनी डिजॉल्व होगी? नहीं, इसमें अब कोई भी सॉल्यूट हम नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक मिक्स होने की एक लिमिट होती है, ये रुक जाएगा। ठीक है बेटा, ये मिक्स ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसकी लिमिट ही खत्म हो जाएगी, यानी कि दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पे जब कोई भी सॉल्यूट नहीं ऐड किया जा सकता, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उस कंडीशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब मैं इसको इरेज करती हूँ बेटा, एंड देन मिलती हूँ आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ही। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। दो चीजें होती हैं, एक एक्वस होता है एंड एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें वाटर जो होता है वो एक्ट करता है एज सॉल्वेंट। वाटर जो होता है वो एक्ट करता है एज सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। इसमें जो होता है वाटर जो होता है वो क्या होता है? अदर होता है देन सॉल्वेंट। वाटर इज अदर देन सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट की जगह पे कुछ और होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, एंड देन मिलते हैं आपसे इसको इरेज करने के बाद। ओके बेटा, तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। मैम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते क्या है बेटा? ये चार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एंड बहुत सारी चीजों में। तो यहाँ पे बेटा सॉल्यूट क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे। सॉल्वेंट क्या है मैम हमारा? फिर बेटा यहाँ पे इसका क्या कहते हैं जो है नेम बोल सकते हैं, या फिर बेटा यहाँ पे ये एग्जाम्पल ही कहा जाएगा हमारा। मिक्सचर किस चीज का है बेटा? ये नाम लिखेंगे हम लोग। मिक्सचर क्या है हम लोग का बेसिकली? तो यहाँ पे सॉल्यूट में, यहाँ पे मैं एक ब्लू पेन भी ले लेती हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी पहले आपको गैस, लिक्विड एंड सॉलिड का। ठीक है, ये पहले हम लोग गैसेस का देखेंगे। सॉल्वेंट क्या हमारा? गैस है, गैस है, गैस है। तो यानी मिक्सचर क्या होगा हमारा? गैसियस होगा। गैसियस होगा बच्चा, क्या होगा? गैसियस होगा, गैसियस होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देना चाहेंगे तो गैस इन गैस का जो एग्जांपल होता है, जो एनसीईआरटी की चार्ट भी दिया गया है, वो क्या होता है बेटा? हमारा मिक्सचर होता है ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोल सकते हो, या फिर O2 इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस में, ये इसका एग्जांपल हो गया। फिर क्या हो जाता है बेटा? लिक्विड इन गैस के एग्जांपल अगर आप बताना चाहोगे तो क्या हो जाता है मैम? ये हो जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेटा एक स्पिरिट होता है, आपने देखा होगा जब भी आपको वेपरॉर्म लगता है या वो अप्लाई किया जाता है ब्लू कलर का मिक्सचर जो कि वेपराइज हो जाता है तुरंत, है ना? तो गैस होता है, गैस होता है तभी तो वेपराइज हो जाता है, तो इसी को कहता है बेटा क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड होता है बेटा इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म मिक्स किया गया है। फिर आ जाते हैं गैस इन गैस सोल्यूशन में बेटा। तो गैस इन गैस में क्या एग्जांपल हो जाता है? कैम्फर। कैम्फर कपूर आपने देखा होगा, जलाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, पर जलाते हैं तो वो क्या हो जाता है? गैसेस फॉर्म में हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैम्फर होता है। सो बेटा क्या होता है? कैम्फर होता है इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में बेटा कैम्फर होता है। वीडियो पॉज हो गया था। ठीक है, तो गैस इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड इन गैस, गैस इन जो है गैस, इसका नाम आप लिख सकते हो नेम के नाम पे। इसको मैं रेस करूंगी फटाफट से, अंदर मैं आपको बताती हूँ दूसरा। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे जो है कंसंट्रेशन टर्म्स में। ओके बेटा, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस पे सॉल्यूट पे आ जाते हैं। क्या क्या सॉल्यूट है फिर से हम लोग लिखेंगे, किसके लिए? लिक्विड के लिए लिखेंगे। गैस, लिक्विड बेटा, एंड मैम क्या? सॉलिड। गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉल्वेंट क्या है हमारे यहाँ पे? लिक्विड है मैम, लिक्विड है, लिक्विड है सॉल्यूशन। तो जो सॉल्वेंट होता है वही हमारा मिक्सचर होता है बेसिकली। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो मतलब प्रॉपर्टी होती है ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन, मतलब जो होता है नाम जो होता है वो डिपेंड करता है बेटा, मिक्सचर जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, ये चीज एनसीईआरटी की है। लिक्विड है यानी कि इसका मिक्सचर क्या हो जाएगा बेटा? लिक्विड ही मिक्सचर रहेगा, लिक्विड ही मिक्सचर रहेगा एंड लिक्विड ही मिक्सचर रहेगा। एंड एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो गैस एंड लिक्विड का एग्जाम्पल मैम क्या हो जाता है? तो गैस बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है बेटा जब ऑक्सीजन डिजोल्व इन
वाटर, जब वाटर H2O में ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है, वाटर लिक्विड है और O2 जो है वो बेटा गैस है, ठीक है। अब आ जाते हैं लिक्विड। इन लिक्विड में मैम इथेनॉल, इथेनॉल पता होगा सभी को, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है बेटा, डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। फैक्ट बनाते हैं वही, सबको समझ में आ गया होगा। इथेनॉल जो होता है डिजोल्व किया जाता है इन वाटर। फिर आ जाते हैं सॉलिड इन लिक्विड में। यहाँ पे क्या है इसका नेचर, ये है लिक्विड, ठीक है। नेचर बेसिकली लिख लो बेटा कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, है ना, मतलब जो होता है सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है नेचर, ठीक है बेटा। यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड मतलब जो होता है, अगर आपकी बात की जाए लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हो बेटा तो क्या एग्जांपल आएगा यहाँ पे, ग्लूकोज। ग्लूकोज हम लोग पीते हैं बेटा, ग्लूकॉन डी पीते हो, सॉलिड फॉर्म में अपने डिजोल्व करते जाते हैं तो क्या होता है, लिक्विड हो जाता है। तो ग्लूकोज डिजोल्व, या फिर सुगर सॉल्यूशन भी ले सकते हो, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। वाटर में जब हम लोग ग्लूकोज डिजोल्व करते हैं, इसको मैं फटाक से इरेज करती हूँ, अंदर आपसे मिलती हूँ। इसके एग्जांपल्स आप नोट कर लेना बच्चा। सो बेटा यहाँ पे मैं एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगी कि गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है। ये सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैंने लिख लिया था इतना, एग्जांपल्स मैं आपके साथ लिखूंगी। तो बेटा सॉलिड इन मतलब जो है गैस इन सॉलिड की अगर आप बात करोगे तो क्या होता है बेटा, सोल्यूशन होता है किसका, सोल्यूशन होता है ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ गैस, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम, पैलेडियम में क्या होता है बेटा, सोल्यूशन होता है ऑफ H2 इन पैलेडियम। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। एंड सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम होता है। फिर आ जाते हैं मैम लिक्विड इन सॉलिड की अगर आप बात करते हो तो एमेल्गन होता है, एमेल्गन होता है, एमेल्गन ऑफ मरकरी। मरकरी को बेटा हम लोग साइन से याद रखते हैं, मरकरी जो होता है Hg होता है इन एमेल्गन ऑफ मरकरी इन सोडियम, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो बेटा मरकरी होता है ना, भले ये लिक्विड फॉर्म में होता है बट ये ना सॉल्वेंट की तरह नहीं एक्ट करता है, ये सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है एंड ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। फिर आ जाते हैं सॉलिड इन सॉलिड में मैम। सॉलिड इन सॉलिड में क्या होता है बेटा, कॉपर होता है डिजोल्व इन गोल्ड, कॉपर होता है डिजोल्व इन गोल्ड। गोल्ड में जो है कॉपर का डिजोल्व करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं प्रॉपर गोल्ड का अगर आप कोई चीज बनवाओगे तो वो गल जाएगी, मतलब वो बनेगी ही नहीं, वो डिजाइन ही नहीं फॉर्म करेगा। तो बेटा हमेशा अलॉयज मिक्स किए जाते हैं, बेसिकली कॉपर मिक्स किया जाता है गोल्ड में ताकि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। सो इसको रेज करते हैं एंड देन आई विल बी मीटिंग यू विद कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म करते हैं एंड क्लास को एंड करते हैं, ठीक है बेटा। इसको रेज करती हूँ मैं फटाक से। सो बेटा पहली जो कंसंट्रेशन टर्म होती है हम लोग की वो होती है मास बाय मास कंसंट्रेशन टर्म होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मास बाय मास कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, W बाय W, वेट बाय वेट परसेंटेज भी हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा, टोटल कॉम्पोनेंट ऑफ अ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी कि टोटल कॉम्पोनेंट्स, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो, टोटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट होता है बेटा, प्रेजेंट होता है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में जो प्रेजेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसमें हम लोग ग्राम का यूज करते हैं बेटा। अगर आप लिखना चाहो तो मास परसेंटेज ऑफ ए, तो WA मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं और ये ग्राम में होता है, बेसिकली ये ग्राम में होता है। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है बेटा। अगर आपको दिया जाए कि 20% है ना, सपोज आपको दिया जाए 10 ग्राम मास बाय मास, ठीक है, 10 ग्राम मास बाय मास परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे कि 10 ग्राम, सपोज 10 ग्राम HCl मास बाय मास की बनी कहीं, तो 10 ग्राम HCl प्रेजेंट होता है बेटा किसमें, इन बेटा 100 ग्राम के सोल्यूशन में, 100 ग्राम के सोल्यूशन में। यानी कि अगर HCl का हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 बाय जो है 100, ठीक है। टोटल हमने लिया 100 इंटू 100 में से 100 कट हो जाएगा बेटा, 10% हमको मिल जाएगा क्या, हमारा मास, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यही ट्रिक है बेसिकली जो मैं आपको बता रही थी। तो ये हो गया हमारा, अच्छे तरीके से इसको रेस कर लेते हैं फटाक से एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ विद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म्स।
सो बेटा अब आ जाते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म में, वी बाय वी परसेंटेज भी बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसकी डेफिनेशन सेम होती है, टोटल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूट इन ml, ml में होता है बेटा प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसकी अगर आप लिखना चाहो v बाय v, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज अगर आप निकालना चाहो ऑफ ए, बी निकालना चाहो, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बी बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू बेटा 100, ठीक है, 100 करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वी ए प्लस वी बी, ठीक है बेटा। एंड यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि इसको हम लोग ml में लेते हैं, इन ml लेते हैं, इसको किस में लेते हैं, इन ml लेते हैं। अगर सपोज 20 ml HCl, suppose HCl in 20 ml HCl वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर हमको निकालने को दिया गया, तो हम क्या लिखेंगे 20 ml HCl बेटा प्रेजेंट होता है इन बेटा 100 ग्राम 100 ml ऑफ सोल्यूशन, v बाई बी है 100 ml ऑफ सोल्यूशन। और इसको अगर आपको सॉल्व करने को दे देगा तो 20 बाय 100 इंटू 100 कर दोगे बेटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 20% मिल जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर कहीं भी 20 ml मतलब दिया है 20% HCl वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ml भी नहीं दिया रहता कभी कभी, 20% HCl वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पता चल गया, यानी कि ml लगेगा, ठीक है। तो 20 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ। उसके बाद बेटा आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मैंने आपको वॉल्यूम वाला बताया था बट वीडियो कट हो गया था बीच में, परंतु वीडियो जो है बहुत लॉन्ग नहीं जा रहा मेरा। मोल फ्रैक्शन आ जाते हैं बेटा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के होता है बेटा, ये रेशियो होता है, यानी कि हम लोग इसको काई से डिनोट करते हैं, काई ये हो गया, Na क्या हो जाता है बेटा, देखो यहाँ पे हम लोग इसको निकालते हैं क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स का आपको पता होगा फॉर्मूला, ये आपने मोल चैप्टर होता है हमारा, उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है हम लोग का Na प्लस NB हो गया। काई भी अगर हमको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, तो NB बाय Na प्लस NB हमने लिख दिया। अगर A कहीं लिखा है बेटा वो सॉल्वेंट होता है, B कहीं लिखा हुआ बेटा तो उसको सॉल्यूट बोलते हैं। फिर XA प्लस XB क्या होता है हमारा 1 होता है बच्चा, एंड XB क्या होता है हम लोग को 1 माइनस XA होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है मैम, ये क्या होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि मोल बाय मोल टर्म होती है, मोल से मोल कट जाएगा, यानी कि 0 यूनिट बचेगी, कोई यूनिट आएगी तो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। फिर साथ में क्या होता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है हमारा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होता है बेटा, इज ऑलवेज इक्वल होता है टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर साथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें कि ये जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्यों होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्यों होता है ऐसा कि टेम्परेचर पे चेंज नहीं करता, इट डज नॉट चेंज इन टेम्परेचर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टेम्परेचर बिकॉज इट इज वॉल्यूम रिलेटेड टर्म। क्या होती है ये, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होती है, वॉल्यूम बिकॉज इट इज मास रिलेटेड टर्म। मास रिलेटेड टर्म है बेटा, इसमें वॉल्यूम कहीं नहीं है, मास रिलेटेड टर्म है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, जहां भी मास होगा, सपोज मास है, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं बेटा कि हम लोग देखो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है कि नहीं होता है, मास ही तो ले रहे हैं ना। मोल्स का मतलब ही क्या है, मोल्स होता है, अगर हमको Na निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, WA बाय MA निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर हमको NB निकालना है तो WB अपॉन MB निकालेंगे, तो ये क्या हो जाता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये यूनिट जैसे होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि ये मास रिलेटेड टर्म होती है। अगर कहीं वॉल्यूम है बेटा तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अगर कहीं वॉल्यूम नहीं है तो वो टेम्परेचर पे कभी नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको रेज करते हैं, अंदर आ जाते हैं हम लोग मोलारिटी एंड मोलालिटी पे, ठीक है। ये दो चीजें बच रही हैं, फिर मैं एक समरी ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज दे दूंगी सो दैट आपको ये चीजें क्लियर रहे, ठीक है ना। इसको रेज करते हैं हम लोग फटाफट से। सो बेटा अब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है मैम, मोलारिटी जो होता है बेटा ये होता है हम लोग का क्या, ये जो होता है कि इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। एक जो है मतलब जो होता है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग इसको डिसॉल्व कर देते हैं, यानी कि क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट होता है, किसमें होता है, सॉल्यूट होता है बेटा डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में इसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं बेटा। इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को। मोलैरिटी क्या होता है बेटा, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाता है, सॉल्यूट हो जाता है बेटा इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किसका बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होता है बेटा इन ml, यानी कि क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, मोल पर लीटर हो जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट की अगर मैम बात करेंगे आप, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, मोल पर लीटर हो जाती है मैम, मोल पर लीटर हो जाती है, मोल पर लीटर हो जाती है। या फिर बेटा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल L-1 हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्स ऊपर चला गया तो -1 आ जाएगा। ठीक है, मोल पर लीटर या फिर मोल L-1 हो गया। फिर बेटा आ जाते हैं हम लोग किस पे, इसको हम लोग मोलर के नाम से भी जानते हैं एंड इसको आप कैपिटल M से भी जानते हो। तो इस तरीके का भी आप लोग यूनिट इसमें लगा सकते हैं। मैम इसका एक और फॉर्मूला होता है बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लूं। ठीक है, इस तरीके का इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा। ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है। यहाँ पे क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट है ये WA इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। सो बेटा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि WA क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है, MA क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, V इन ml का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml होता है। तो ये हमारा क्या होता है, WA/MA इंटू 1000 बाय V इन ml हो जाता है। ठीक है, कभी कभी होता है बेटा कि हमें जो है ना वॉल्यूम निकालनी पड़ जाती है, तो हम लोग को डेंसिटी गिवन होती है। क्या होती है, डेंसिटी गिवन होती है मैम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। यानी कि अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास अपॉन डेंसिटी लिख देंगे। ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी लिख देंगे। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा, वो मैं आपको कराऊंगी। इसमें कुछ डाइल्यूशन फॉर्मूला भी होते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, मोलारिटी का बेटा यहाँ पे आप लिख लेना, मोलारिटी का ना बेटा, मोलारिटी का मैम एक डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे रेज करके आपको बताती हूँ, लेट मी रेज दिस, तब मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो बेटा कभी कभी क्या होता है, मोलारिटी का डाइल्यूशन इक्वेशंस की भी हमको रिक्वायरमेंट होती है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि बेटा M1 प्लस M2 M1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू बेटा M2 प्लस V2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो, इक्वेशन हो गई मोलारिटी का डाइल्यूशन इक्वेशन। कभी कभी हमें ये गिवन है, ये नहीं गिवन है, तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मोलारिटी का ये हो गया। फिर मोलारिटी का ना बेटा एक ना एडिशन इक्वेशन भी मिलता है। क्या मिलता है मैम, एक एडिशन इक्वेशन भी मिलता है हमको, एक एडिशन इक्वेशन भी मिलता है मैम। वो क्या होता है मैम, जैसे कि बेटा M1 प्लस V1 प्लस M2 प्लस V2 एंड फिर M3 हम लोग लिख सकते हैं प्लस V1 प्लस V2। कभी कभी ऐसा गिवन होता है जिसको हम पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये एक एडिशनल है, इंपॉर्टेंट है, मतलब बोल सकते हैं एक्स्ट्रा भी बोल सकते हो। तो ये चीज है। फिर आ जाते हैं हम लोग किसमें, मोलालिटी पे आ जाते हैं बेटा। सिंपल लास्ट हमारी टर्म आ गई मोलालिटी। मैम होता क्या है, इसके बाद मैं आपका सम अप करूंगी इस लेक्चर को। ठीक है, तो मोलालिटी मैम होता क्या है, मोलालिटी बेसिकली मैम मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है बेटा, मोलालिटी हम लोग स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। मोलालिटी क्या होता है मैम, एक मिनट बेटा थोड़ा पानी गिर रहा है, जस्ट प्रोवाइडिंग अ मिनट। ओके, ठीक है, मोलालिटी मैम क्या होता है, मोलालिटी होता है हम लोग का बेटा नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्या होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स होता है ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट होता है प्रेजेंट होता है बेटा किसमें, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बेटा ये क्या होता है हम लोग का, ऐसे होता है। तो हम लोग इसको डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ये क्या होता है कि मोल्स नंबर, यहाँ पे लिख लोगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसका बेटा, ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल्स किसमें बेटा, इन ग्राम में, ग्राम में, बाय किसमें कि मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका मास हम लोग लेंगे ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये बेटा ना इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर की। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ टेम्परेचर
एंड मोलारिटी में आप नोट कर लेना बेटा कि वो क्या होती है, वो डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे। क्यों होता है, क्या होता है, मैंने आगे आपको बता दिया था, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये इसकी यूनिट अगर आप लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाती है मैम, मोल पर केजी हो जाती है, या फिर मोल केजी इनवर्स हम लोग लिख देते हैं, या फिर बेटा मोलाल हम लोग इसको लिखते हैं, या फिर स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। ये इसकी यूनिट हो गई बेटा। फिर मैम इसमें एक और फॉर्मूला होता है कि m इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास किसका बेटा, मास ऑफ, देखो सॉल्यूट ये है बेटा, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गई। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है इनटू 1000 बाय क्या हो जाता है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम में आ जाएगा बेटा। कभी कभी ग्राम में गिवन होता है तो इस तरीके का आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये हम लोग का क्या होगा मैम, ये हो गई हमारी सारी की सारी मोलारिटी पे इंपॉर्टेंट चीजें। अब मैं आपको सम अप कर देती हूँ इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के साथ, तो वो मैं आपको इसको रेज कर देती हूँ फटाफट से। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है बेटा। और जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ना जब न्यूमेरिकल सेशन होगा ना बच्चा तब मैं करवाऊंगी, सो दैट आपको इजीली क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे मैम, यहाँ पे फॉर्मूलाज सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूलाज, मास बाय मास हमने पढ़ा था, यानी कि क्या, जब सो बेटा यहाँ पे हम लोग ने काफी सारे फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए थे, वीडियो पॉज हो गया था। तो बेटा क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज होता है ऑफ ए, यानी कि क्या होता है बेटा, मास परसेंटेज मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि WA बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ठीक है, इनटू 100। फिर वॉल्यूम ऑफ ए कर देंगे तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन, इसमें प्रेजेंट होता है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाता है यहाँ पे VA प्लस VB, यानी कि मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर m बाई v परसेंटेज हो गया, क्या होता है, द मास ऑफ ए, यानी कि क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फिर आ जाते हैं बेटा किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। ml में ही मैंने बताया मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन हम लोग काई से डिनोट करते हैं। काई ए अगर हमको निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद ये यूनिटलेस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो बिकॉज दिस इज अ मास रिलेटेड टर्म होती है। XB क्या होता है बेटे, ये होता है हम लोग का NB बाय NA प्लस NB, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। काई ए प्लस काई बी बेटा जो होता है 1 होता है। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको काई ए निकालना है तो हम लोग काई बी इजिली निकाल सकते हैं, तो काई बी क्या हो जाएगा 1 माइनस काई बी निकाल सकते हैं, ठीक है। काई ए अगर हमको निकालना है, कहीं काई ए नहीं गिवन है तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, कहीं क्वेश्चन में काई बी गिवन है तो इस तरीके से हम लोग निकाल देते हैं बेटा। मोल ऑफ ए, मोल ऑफ बी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। बेसिकली इसको काई से बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार काई बोल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लास्ट मोलारिटी एंड मोलारिटी के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, मेंशन कर लेंगे। फटाफट से रेज करती हूँ मैं इसको, एंड देन इसको रेज करके फिर मैं आपको जो है एक फर्दर व्यू दे दूंगी कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ मोलारिटी मैम होता क्या है। मैम मोलारिटी क्या होता है मैम, मोलारिटी को हम लोग क्या करते हैं मैम, M से डिनोट करते हैं। ये होता है मोल पर लीटर मैम, या फिर मोलर होता है। एंड ये क्या होता है कि इट डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट होता है किस पे बेटा, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट होता है बच्चा, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। मैम मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है मैम, ये होता है हम लोग का M से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ये होता है हम लोग का WB बाई MB इंटू बेटा 1000 बाई V in ml, या फिर M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा किसका, ऑफ सॉल्यूट होता है बेटा, इंटू बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम होता है बेटा किसका, ऑफ सॉल्यूशन इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, ठीक है, इन लीटर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इस तरीके से ये होता है, डिपेंडेंट होता है। इसकी यूनिट मैंने आपको बता दी है,
मोलारिटी में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट बताए थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब वो यूज होंगे तो मैं आपको समझा दूंगी। फिर आ जाता है बेटा मोलालिटी, मोलालिटी आ जाता है मैम, मोलालिटी आ जाता है हम लोग का। मैम मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलाल भी इसको हम लोग बोल देते हैं, या फिर मैम मोल पर केजी भी इसको हम लोग लिख देते हैं, इसकी यूनिट होती है। एंड ये क्या होता है मैम, ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, बिकॉज ये मास रिलेटेड टर्म होती है। ये वॉल्यूम, जहां पे भी वॉल्यूम दिखेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इट विल चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, पर जहां भी मास है तो वहां चेंज नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है मैम, टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर होता है। इसको हम लोग मैम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्मॉल m इज इक्वल्स टू WB बाई MB। ये सारी डिटेल्स मैंने लिखवा दी, फॉर्मूलाज बस लिखवा रही हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। MB इंटू 1000 बाय बेटा क्या, WA इन ग्राम, ठीक है, ग्राम में हो जाएगा। या फिर M इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ, नंबर होता है किसका, नंबर होता है ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा, सॉल्यूट बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट किसका बेटा, केजी में, ठीक है। अब एक और डायग्राम है, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसको रेस करके एंड देन मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बेटा मैं आपको बता दूं कि मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच की रिलेशनशिप, एक और फॉर्मूला होता है जहाँ पे हम दोनों को यूज कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, M, कैपिटल M इज इक्वल्स टू MD बाय 1 प्लस MB, ठीक है। यहाँ पे क्या डिटरमाइन हो रहा है, M जो होता है वो स्टैंड होता है किसके लिए बेटा, मोलारिटी के लिए स्टैंड होता है, मैंने आपको बता दिया। मोलारिटी हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं, M कहीं लिखा हुआ है बेटा तो ये होता है मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी होता है मैम, मोलारिटी एंड मोलालिटी। D कहीं लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब डेंसिटी होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डेंसिटी क्या होता है मैम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या होता है मैम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। फिर M मैंने बता दी मोलारिटी, एंड MB लिखा हुआ है, क्या है बेटा मैम, MB क्या होता है, ये होता है मैम मोलर मास, किसका मैम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का होता है। एंड आई होप इसी के साथ जो है मेरे सारे रिविजन मैंने आपको बता दिया, एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। कैसा लगा मुझे लेक्चर जरूर बताना आप लोग को, मतलब ये लेक्चर कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन बेटा। एंड आपको इसके नोट्स जो है, नोट्स का बेटा इसमें जो भी चीजें आपको लगी है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, एंड इसका कल एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड साथ में इसकी जो है एक क्वेश्चन मैं लूंगी इन डिजिटल, जो है मैं उसमें लूंगी, सो दैट आपको जो ईजी रहे, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस लिखने में भी बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो मैं नहीं चाहती बहुत ज्यादा टाइम जाए। एंड आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो अभी ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, सो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो बाय बाय बेटा।